चुपचाप बैठल है। ठीक है, तो लाइफ में रेस की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है, याद रखिएगा। मानव में केवल मेल यानी पुरुष को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कब से? जन्म से पहले। देख रहे हैं कि तो युग्मक का बनने यानी गैमेटोजेनेसिस कौन सी घटना है? तो निषेचन पूर्व घटना है। तो ये बन जाएंगे जब ना, तब जाएंगे भेंट करने के लिए, तब हो जाएगा निषेचन। उसके बाद कौन सी घटना होगी? ठीक है, हाँ तो वेलकम बाबू भैया। हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में हमने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। चौथे वीडियो कल प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने लैंगिक जनन के कंडीशन के बात की थी। ठीक है, कि लैंगिक जनन जब भी होगा तो 2 जीवों के बीच होगा और उनमें कुछ गैमेट्स का भी फॉर्मेशन होगा, तभी लैंगिक जनन क्या होंगे? संपूर्ण होंगे। हमने लैंगिक जनन की कुछ अवस्थाओं की बात की थी जिनमें 3 अवस्थाएं थी, बाल्यावस्था, जनन अवस्था और जीर्ण अवस्था। ठीक है, तीनों के बारे में चर्चा कर दिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले लैंगिक जनन की घटनाएं यानी इवेंट्स ऑफ SR, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी लैंगिक जनन कब कंप्लीटली होगा, उसकी कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने लाया सबसे पहले फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। अब सबसे पहले ये समझते हैं, देखिए लैंगिक जनन में अगर कोई संतति उत्पन्न ले रही है या जन्म ले रही है तो उसमें निषेचन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निषेचन का मतलब होता है कि जब मेल गैमेट्स अर्थात ओवम और स्पर्म ये दोनों आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हो। तो फ्यूज करते हैं ना, तो इस घटना को बोल देते हैं निषेचन। तो फ्यूज करने से पहले क्या हुआ होगा और फ्यूज करने के बाद क्या हुआ होगा, समझ रहे हैं? इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं, जो 3 होता है। अभी हमने आपको बताया। तो निषेचन से पहले जो घटना होता है उसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, और निषेचन के बाद क्या होता है उसको बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। तो आइए उसको भी लिखते हैं हम। लैंगिक जनन में कुछ घटनाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उन घटनाओं को याद तो करना पड़ेगा। देखिए लैंगिक जनन में आपको पहले बता दिया था कि 2 गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल। तो हम मान के चलते ये क्या है? ओवम और ये स्पर्म है। ठीक है, इन दोनों के फ्यूज होने की जो घटना होती है ना, उस घटना को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में चिपकते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसी घटना को हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सटने से पहले क्या हुआ होगा, यानी 2 गैमेट्स जब आपस में सटे होंगे, मैच किए होंगे, फ्यूज किए होंगे, तो उससे पहले कौन सी घटना हुई होगी, उसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। यानी फ्यूज होने से पहले क्या हुआ होगा उसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, और फ्यूज होने के बाद क्या हुआ होगा, यानी निषेचन जब ये दोनों हो गए होंगे, दोनों मिल गए होंगे आपस में, तो उसके बाद क्या हुआ होगा उसको बोलते हैं निषेचन पश्च घटना, है ना। ये सबसे पहले हम समझते हैं कि निषेचन पूर्व घटना क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए निषेचन पूर्व घटना जो है ना, इसको भी हम दो भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला इसका हो जाएगा क्या? युग्मक बनना, या यूँ बोल सकते हो कि युग्मक का निर्माण होना। ठीक है, युग्मक का बनना, युग्मक का बनना, है ना। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि युग्मक का बनना। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो निषेचन पश्च घटना होगा, दूसरा होगा क्या चीज? युग्मक का स्थानांतरण होना। ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण, ये 2 घटनाएं होंगी। यानी निषेचन होने से पहले 2 घटनाएं होती है। कौन कौन सी? तो युग्मक का बनना और युग्मक का स्थानांतरण होना। बनना यानी गैमेटोजेनेसिस जो है ना, इसको आप देखते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक है, युग्मक यानी होता है कि जो सबसे छोटे यूनिट होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं, कोशिका, है ना। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक नर युग्मक हो सकता है, दूसरा मादा युग्मक हो सकता है। अब देखिए जब भी आप देखिएगा ना, तो नर युग्मक ना आकार और आकृति में क्या होता है? छोटा होता है। थोड़ा क्या होता है? छोटा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, छोटा होता है। और ये चलनशील होता है ना। क्या होता है? चलनशील होता है। ठीक है, ये चलनशील होता है। और मादा युग्मक जो होता है आकार में ये क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है,
ये आकार में बड़ा होता है, और ये नॉन मोटाइल होता है अर्थात अचलनशील होता है। ठीक है, क्या होता है? अचलनशील होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये दो युग्मक होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि केवल युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मक जो होता है ना मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। देख, तो युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको अभी बताया। देखिए अब उसके उदाहरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले है सम युग्मक। सम युग्मक को इंग्लिश में आइसोगैमेट्स बोलते हैं। सम युग्मक का मतलब होता है कि वे युग्मक यानी वे दो जनन करने वाली कोशिकाएं जिनकी आकार और आकृति दोनों के दोनों क्या हो? समान हो। आकार और आकृति दोनों समान हो। आपको एक सर आकार और आकृति का मतलब क्या होता है? तो आकार का मतलब होता है कि उसका साइज कितना है, लंबाई चौड़ाई, ये हो गया। ठीक है, और आकृति का मतलब क्या होता है कि वो गोल है कि चतुर्भुजाकार है या फिर बेलनाकार है, तो ये सब उसकी आकृति होती है और आकार होता है। तो ऐसे युग्मक में ना यानी सम युग्मक में ये दोनों के दोनों समान होंगे, यानी उन दोनों युग्मकों को आप देख के नहीं बताएंगे कि कौन नर है और कौन मादा है। इसका मतलब कि दोनों में गड़बड़ है। जैसे आपके सामने हमने एक चित्र बनाया है, ये वाला देखिएगा। ये दोनों चित्र देखने में तो लग रहा है इधर उधर है, परंतु अगर ये सम युग्मक जो होंगे ना उनकी आकृति और आकार एकदम समान होगी। हम बनाने में यार डिफेक्ट है। ठीक है, आपको बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो बड़ा और छोटा के आधार पर नर मादा आप पहचान सकते हैं। ठीक है, परंतु बड़ा छोटा नहीं, सब समान होता है ये सम युग्मक में। तो ऐसा उदाहरण में आएगा क्या चीज़? क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, ये आएगा उधर। ठीक है, यानी क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम जो युग्मक है ना, ये समान युग्मक का उदाहरण है या सम युग्मक का प्रकार है। ठीक है, अब देखिए क्लेमाइडोमोनास जो है ना ये एक हरी शैवाल है। ठीक है, इसको हरी शैवाल, इसके अनेक प्रजाति मिलेंगी आपको। ठीक है, क्या मिलेगी? इसके अनेक प्रजाति मिलेंगी। तो इन्हीं दोनों युग्मकों का जो आकार और आकृति होता है वो क्या होता है? समान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोगैमेट्स यानी सम युग्मक। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब दूसरा जो युग्मक है ये है असम युग्मक, यानी वैसे युग्मक जो असमान आकृति के होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इंग्लिश में आइसोगैमेट्स हमने बोला, इसमें क्या होगा कि आकृति समान होगा। ठीक है, परंतु आकार क्या होगा? डिफरेंस होगा। आकृति समान लेकिन आकार क्या होगा? अलग होगा। तो ऐसे युग्मक को हम क्या बोलेंगे? असम युग्मक। जाहिर सी बात है कि इसमें नर और मादा जो युग्मक होंगे उनमें नर छोटा और मादा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये दोनों उदाहरण चित्र है उनके। ठीक है, अब इनमें बड़ा ये छोटा है, तो बड़ा युग्मक जो है ये मादा युग्मक है और ये क्या है? नर युग्मक है। और असम युग्मक का जो उदाहरण होगा ना वो होगा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। अब कहिएगा हैं ब्राउनी क्लेमाइडोमोनास हेनऊ है, क्लेमाइडोमोनास हेनऊ है, तो हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि क्लेमाइडोमोनास की अनेक प्रजाति है। ठीक है, अब देखिए क्लेमाइडोमोनास ये हो गया ब्राउनी, किसका उदाहरण है? असम युग्मक का उदाहरण है। ठीक है, आप इन सबको याद रखिएगा क्योंकि याद रखना बड़ी बात है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दो युग्मक का उदाहरण है ना। अब तीसरे अगर युग्मक की हम बात करें तो तीसरा होता है विषम युग्मक यानी हेटेरोगैमेट्स, है ना। हेटेरोगैमेट्स का मतलब होता है जिनकी आकार और आकृति दोनों के दोनों अलग हो, चौपट हो, पहचान लेंगे उसको आराम से। ठीक है, तो वो होगा हेटेरोगैमेट्स यानी विषम युग्मक। अब जैसे इसमें एक और आता है क्लेमाइडोमोनास, 3 गो उसकी जाति है। तो तीसरा जो है ना वो है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। ठीक है, इनमें जो नर और मादा होंगे ना वो दोनों के दोनों आकृति और आकार क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंस टाइप का होगा। ठीक है, एक और इसका उदाहरण लिख सकते हैं आप विषम युग्मक का, मानव के अंदर मिलने वाला युग्मक यानी स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु। देखिए ये अंडाणु हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? शुक्राणु। इन दोनों की आकृति काफी डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, अर्थात ये शुक्राणु और अंडाणु किस तरह की युग्मक है? तो विषम युग्मक है। तो ये युग्मक के 3 हमने टाइप्स आपको बताया, यानी इन सभी युग्मकों का निर्माण उन्हीं जीवों में होगा जिनमें ये युग्मक बन रहा होता है। ठीक है, तो युग्मक का बनना यानी गैमेटोजेनेसिस कौन सी घटना है? तो निषेचन पूर्व घटना है। तो ये बन जाएंगे जब ना तब जाएंगे भेंट करने के लिए, तब हो जाएगा निषेचन। उसके बाद कौन सी घटना होगी? ठीक है, तो ये रहा निषेचन पूर्व घटना। अभी इसका पहला पार्ट था युग्मक का बनना, अब दूसरा समझते हैं हम लोग। तो दूसरा आपके सामने ये रहा। दूसरा कह रहा है कि युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण का मतलब होता है कि जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पास में आएंगे। ठीक है, यानी सेक्सुअल कंडीशन के बाद ही जब दोनों पास में आएंगे ना तो इस घटना को हम बोल देते हैं युग्मक का स्थानांतरण। आइए समझते हैं इसको भी। ठीक है, मेल और फीमेल की बात करते हैं हम, यानी मानव में ये हो गया अंडाणु, है ना, और एक छोटा सा क्या हो गया? शुक्राणु। ये देखिए ध्यान से,
इसका भी केंद्रक हो गया, इसका भी केंद्रक हो गया, ये दोनों क्या है, विषम युग्मक है। अभी आपका हमने बताया था कि स्पर्म ओवम क्या है, विषम युग्मक। अब ये कहीं ना कहीं कहाँ से आएगा, मेल के शरीर से, यानी मेल के पेनिस से आएगा, और ये यूट्रस में, ठीक है। यानी ये दोनों ना कहीं जब सेक्सुअल कंडीशन होगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होगी, तो ये स्पर्म उसके अंदर, ये यूट्रस के अंदर फैलोपियन जो नलिका होता है उसके अंदर प्रवेश करेगा, तब जाके उससे फ्यूज होगा। मतलब समझ रहे हैं। देखिए, एक जीव की उत्पत्ति होने से पहले ही रेस लग रहा है लाइफ में, यानी कोई जीव बन रहा है ना, तो उस जीव की जो लाइफ रेसिंग है ना, लाइफ रेसिंग उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जा रहा है। दिख रहा है, ये बेचारा कितना मेहनत करके जा रहा होगा इससे मिलने के लिए, और अंडाणु चुपचाप बैठल है, ठीक है। तो लाइफ में रेस की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, याद रखिएगा। मानव में केवल मेल यानी पुरुष को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कब से, जन्म से पहले। देख रहे हैं कितना बेचारा कैसे कैसे जा रहा होगा घूम के, एकदम आई चुपचाप बैठे रहती है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो इनका स्थानांतरण होना क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण होना, ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। तो ये भी कौन सी घटना है, निषेचन पूर्व घटना है, ठीक है। तो हर कंडीशन में युग्मकों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। अब ये था जीव जंतुओं के लिए। अगर हम पादपों के लिए बात करें तो पादप में तो गैमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी कारक की आवश्यकता पड़ती है, और जिन कारकों द्वारा वो होता है ना पुष्पी पादपों में, उनको बोलते हैं हम परागण, ठीक है। यानी उनमें परागण की प्रक्रिया होती है। परागण का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास 2 फूल है, ये मादा भाग है फूल का, ये मादा यानी ये स्त्रीलिंग है, और ये पुल्लिंग फूल है। तो पुल्लिंग फूल के अंदर यानी मेल का जो पुष्प होता है उसके अंदर से निकलेगा परागकण, और परागकण के पास चलने की क्षमता तो होती नहीं है। तो ये परागकण कीट के माध्यम से इसके ऊपर क्या होंगे, जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जाएंगे। चाहे वो कीट से जा सकते हैं, या हवा के द्वारा जा सकते हैं, या जल के द्वारा जा सकते हैं, या जानवर के द्वारा जा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो नर युग्मक होता है ना, यही स्थानांतरण होता है। बाकी मादा युग्मक में स्थानांतरण करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, यह अस्थायी होता है। देखिए, इनमें भी फ्लैजिला है, जिस वजह से ये तैर कर गति करके जा सकता है, ठीक है। तो हमने समझा कि युग्मक का स्थानांतरण भी क्या होगा, तो निषेचन पूर्व घटना होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं निषेचन के बारे में, ठीक है। तो आइए उसको भी देखते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का केवल संलयन हो जाना, फर्टिलाइजेशन खत्म, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जाना लैंगिक जन्म की घटनाओं के बारे में, जिसमें आपको हमने 2 घटनाओं के बारे में बता दिया। तीसरा घटना जो है ना, निषेचन पूर्व घटना है, यानी निषेचन के बाद क्या होगा वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक के चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, हमें उम्मीद है। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।